शांति ओम। मनुष्य जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है जीवन में, वो व्यक्ति की शांति, मन की शांति ही होती है। क्योंकि वास्तव में वो जीवन भर भटकता रहता है उस शांति को प्राप्त करने के लिए, जो उसको कभी भी शायद ही मिलती हो। पर वो सोचता है कि हम इस पहले भौतिक जगत में हम उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर ये सोचता है कि ये शायद भौतिक जगत से परे कोई आध्यात्मिक जगत की चीज़ है। भौतिक जगत में वो एक शिखर को प्राप्त करता है और सोचता है कि वो शिखर पे प्राप्त करने के बाद शायद ही वो उसके मन की शांति मिल जाएगी, पर वो वास्तव में उसकी मन की शांति को और बढ़ा देती है। क्योंकि वो जब पाता है कि वो उस शिखर पे गया तो देखता है कि उससे भी बड़ा शिखर एक खड़ा हुआ है, जो उसको अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर बुला रहा है, और उस शिखर की ओर वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, मन को तड़पता हुआ वहां पहुंचने की कोशिश करता है। वो लगातार इसी कोशिश में रहता है कि वो अगले शिखर को प्राप्त करता रहे इस भौतिक जगत के। पर वास्तव में उस भौतिक जगत के उस शिखर को प्राप्त करने के बाद भी उसको एक अगला शिखर दिखता है। इस अगले और अगले के क्रम में, वो उस शिखरों के क्रम में वो पाता है कि वो लगातार मन को और अशांत करता हुआ जा रहा है। जबकि वो मन की शांति को प्राप्त करने के लिए इन शिखरों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, पर वो देखता है कि लगातार उस जीवन में तो उसे निराशा ही और मन की अशांति ही मिल रही है। इस सब से मन को गुजारता हुआ वो देखता है कि चलो चलते हैं, हम आध्यात्मिक शांति को ही प्राप्त करते हैं। और इस कोशिश में वो लगातार अपने घर, परिवार, समाज, हर जगह शांति की खोज में गुजरने लगता है। पर वास्तव में वो उसको नहीं मिलती है, तो वो सोचता है कि शायद ही अब हमको इस जीवन में शांति मिल पावे। और वो जब किसी व्यक्ति को अगर मृत शैया में भी देखता है, तो वो उसकी कामना यही रहती है कि हे ईश्वर, इस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करें। वो इस व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ये कामना वो उस व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा है जो कि मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। ये तो उसकी अंतरात्मा की उस बौखलाहट, उस असीम इच्छा है, वो कभी न समाप्त होने वाली इच्छा है, जो सदियों सदियों से उसके मन में दबी हुई है। वो उसी को इच्छा को प्राप्त करने के लिए ही उस व्यक्ति की आत्मा को शांति की कामना करता है। जैसे हम इस भौतिक जगत में पाते हैं कि हम जब परेशान होते हैं तो सामने वाले को परेशान शायद ही समझते हैं, और समझते हैं कि ये व्यक्ति भी परेशान है। जब हम परेशान होते हैं तो हमको लगता है कि हमारी प्रकृति भी कुछ परेशान है। जब हम दुखी होते हैं तो सामने वाली प्रकृति भी हमें दुखी लगती है। वो बर्फ के टुकड़े, वो जिसको खुशी व्यक्ति को जब मिलती है तो वो उस बर्फ के टुकड़ों में खुशी प्राप्त करता है। पर जब कोई व्यक्ति मन से दुखी होता है तो वो उनको उसके टुकड़े, आंसू के कण ही दिखते हैं। इसी तरीके से अशांत व्यक्ति सबको अशांत समझता है और उस मृत व्यक्ति की आत्मा को भी अशांत समझता है, और उसकी कामना यह रहती है कि इसको शांति प्रदान हो जाए। जबकि वो ये नहीं जानता कि वो आत्मा तो एक असीम शांति के समुद्र में, एक अथाह समुद्र में, जहां शांति ही शांति वहां समा चुकी है। पर वो इस भौतिक जगत में रह रहा है तो उसको वहां की कल्पना में भी अशांति दिखती है, वहां भी उसको शांति की एक तलाश दिखती है। वो तलाश ये देखता है कि वो तलाश शायद ही समाप्त हुई होगी उस आत्मा की, और उसके पीछे पीछे वो आत्मा अभी भी भटक रही होगी। ये वो वास्तव में उस व्यक्ति की आत्मा की नहीं, अपने मन की आत्मा की बात कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में शांति कहाँ मिलेगी। शांति हमारे मन में ही मिलेगी। पर हम जब देखते हैं कि शांति पाने के लिए, जब हम देखते हैं कि होता क्या है, जब हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा कोई शांति का उपासक किसी हिमालय में की कंदराओं में जाके बैठा है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक तरीका है शांति पाने का, और हम उसके पीछे पीछे वो भी करने की कोशिश करते हैं। पर शायद ही हम समझ पाते हैं
कि शांति तो किसी शांत स्थान में बैठ करके मन को बांधने की क्रिया नहीं है। शांति तो कभी भी कहीं पर भी ऐसी क्रिया है जो की जा सकती है, पर वास्तव में मन को बांध करके नहीं, मन को स्वतंत्र छोड़ करके। मन की सारी जंजीरें जब हम स्वतंत्र खुला छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे खुले आसमान में, उसको हम छोड़ देंगे खुले जहां में कि घूमो फिरो, और जब हम देखेंगे पाएंगे कि वो घूम फिर के वापस आपके पास मन आएगा और कहेगा कि चलो पुकारो, अब ईश्वर को पुकार लिया जाए। जब मन आपका कभी ये कहे कि चलो ईश्वर को पुकार लिया जाए और मन से हम ईश्वर को पुकारेंगे, उस समय हम ये पाएंगे कि हमारा मन एक शांत अवस्था में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम मन को ये ना सोचें कि और हम इसको बांधें। मन को जहां जाना है पहले हम जाने दें, उसको एक ऐसी अवस्था में पहुंचने दें कि वास्तव में वो शिथिल हो जाए और हम पाएं कि मन को हम एक ऐसी अवस्था में छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं कि वास्तव में हम ये मन को ऐसी अवस्था में लेके आ गए हैं कि हम उसको अब स्थिर करने की स्थिति में आ गए हैं। उस स्थिर मन से हम पाएंगे कि वो स्थिर मन हमारे ईश्वर के काफी नजदीक है। ईश्वर के नजदीक हमारा मन जब हो जाएगा तब हम पाएंगे कि उस समय हमें शांति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम वास्तव में जब भौतिक जगत में कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कुछ चल के कुछ प्राप्त कर लें। जब ये प्राप्त करने की इच्छा ही हमारी न रह जाए तब वास्तव में हमें शांति मिलेगी। अगर हम ये मिलने, पाने, खोने और फिर मिलने का क्रम खो दें और हम इन सब से परे हो जाएं, तो हम पाएंगे कि वास्तव में तो हम एक मिथ्या जगत में, एक मिथ्या वस्तु के पीछे, जो कि हमारा मन घूम रहा था और वास्तव में शांति की खोज में नहीं घूम रहा था, वो कुछ प्राप्त करने की खोज में घूम रहा था। कभी भौतिक जगत की कुछ वस्तुएं, कभी आध्यात्मिक जगत की कुछ वस्तुएं। उन आध्यात्मिक जगत की वस्तुओं को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हमने ये सोचा है कि इस प्राप्ति का आधार क्या है? इस प्राप्ति का आधार अगर हम खो दें, अगर हम मन को ही खो दें, अगर हम शांति को ही खो दें और हम खो दें अपने आप को उस ईश्वर की संसार में और हम कुछ भी न रह जाएं, हम देखें कि हम आज कुछ भी नहीं है, तो हम तो देखेंगे कि हम शांति को भी नहीं प्राप्त करना चाहते। अब तो हम उस संसार को भी नहीं प्राप्त करना चाहते जिसके पीछे ईश्वर के पीछे और इस संसार के पीछे संसार भाग रहा है। वास्तव में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्ति करने की इच्छा ही हमें हमारे अंदर अशांति पैदा करती है। जब हम शांति के पीछे भागते हैं तो वास्तव में मन हमारा अशांत होके इधर उधर दौड़ने लगता है। हम अगर शांति को छोड़ दें, अगर हम अशांति को छोड़ दें, क्योंकि शांति जब हम देखेंगे तो अशांति पीछे पीछे दौड़ती हुई आएगी। इस अशांति और शांति दोनों को जब हम छोड़ देंगे तो हम पाएंगे कि हम एक ऐसे संसार में, ऐसे अथाह समुद्र के संसार में हैं जहां पर ईश्वर है और केवल ईश्वर है। उस ईश्वर के साथ हम बैठ करके, उसके सानिध्य में बैठ करके अगर हम अपने को उसमें समाहित कर देंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। और वो शांति ऐसी शांति होगी कि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ना ही हम किसी चीज की कामना करेंगे उस समय।